नमस्ते मित्रों। एक ऐसी खबर जिसने थोड़ा सबको चिंतित कर दिया है और चिंता का विषय भी है कि 2000 की नोट जो है वो अब प्रचलन में नहीं रहने वाली है। तो अचानक से जब ऐसी कोई बात केंद्र सरकार की तरफ से कही जाती है तो पूरे देश में कहीं न कहीं थोड़ा अगर जानकारी ठीक नहीं रखें तो एक भय का माहौल बन जाता है। लेकिन आपको और मेरे को दोस्तों क्या भयग्रस्त होना है? इसलिए भयग्रस्त नहीं होना है कि ये 2000 के नोट तो हमारे पास इतने हैं ही नहीं और कहीं पड़े हो 5, 10, 15, 20 नोट तो उसको बदलवा लेना, क्योंकि सरकार ने इसके बारे में स्पष्ट रूप से कह दिया है कि 30 सितंबर 2023 तक आप अपने पास संचित जो 2000 के नोट हैं उन्हें आप संबंधित बैंक की शाखा में जाइए, है ना, और आप जो है वो नोट बदलवा सकते हैं और एक समय में अधिकतम 20,000, समझ गए, यानी 10 नोट आप बदलवा सकते हैं। और कहते हैं कि अगर आपको जमा ही करवाने हैं, बदलवाने नहीं हैं, तो उसके बारे में जो है कोई सीमा नहीं है। लेकिन यहाँ अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर सरकार इस तरह के कदम क्यों उठाती है। आपको वो दिन याद आ रहा होगा, मोदी सरकार का प्रथम कार्यकाल, ये तो द्वितीय कार्यकाल है। प्रथम कार्यकाल में 8 नवंबर 2016 का जो दिन था और प्रधानमंत्री जी टेलीविजन पर प्रकट हुए थे और अचानक से कहा था कि अब ये जो 1000 रुपये का नोट है ना, ये अब लीगल नहीं रहने वाला है ना, और जो पुरानी करेंसी है उसको भी उसी समय क्या कर दिया, एक प्रकार से अघोषित 500 के नोट वगैरह इन सबको एक प्रकार से कह दिया कि ये लीगल टेंडर नहीं रहने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ी हलचल हो गई पूरे देश में और नोट बदलवाने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। ऐसा क्यों किया जाता है? तो पहला इसका जो उत्तर है मित्रों, कहीं न कहीं काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार फेक करेंसी जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो जाती है, तो एक समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी हो जाती जो देश के लिए ठीक नहीं होती। इसलिए ऐसे काले धन के ऊपर, फेक करेंसी के ऊपर जो है वो एक ब्रेक लगाने का काम सरकार करती है और वो जो है डीमोनेटाइजेशन कर लेती है। मित्रों, अगर हम बात करें तो जो हम 8 नवंबर 2016 की अगर बात करें तो सीधे सीधे सारी करेंसी जो है, नोट जो है वो नए आपके सामने नए कलेवर में आए थे और 1000 और 500 के नोट बिल्कुल क्या कर दिए थे, एक प्रकार से बैन, जिसमें 1000 रुपया तो वापस छापा ही नहीं। लेकिन उसी समय ये तय किया गया कि 1000 की जगह अब कौन सा नोट छापेंगे। मित्रों, 2000 का नोट और 2000 का नोट आपके सामने जो दिख रहा है, ये नोट जो है वो सरकार ने जारी कर दिया, मोदी सरकार ने। अब सारी करेंसी जो है वो नई आ गई। लगभग 7 वर्ष बाद ये फिर से एक स्थिति बन गई कि सरकार ने कहा कि ये 2000 के नोट जो हैं वो अब प्रचलन में नहीं रहेंगे। तो हमें क्या करना है? अपने पास हो तो बदलवा लो, क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कल से नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं कहा है ना। अब जिसके पास अकूत धन है ना, अलमारियां भरी हुई है 2-2 हज़ार के नोटों की, अब वो कैसे खपाएंगे, उनके ऊपर कहीं अंकुश लगाने के विचार में है। तो जिनके पास अत्यंत काला धन है उनको चिंता करनी है, आपको और मेरे को नहीं करनी है। घर में 2-4 नोट ये भी ढूंढोगे तो शायद मिलेंगे ही नहीं 2000 रुपये वाले, इसलिए कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये 2000 के नोट हमारे लिए कोई ज़्यादा घातक नहीं है। लेकिन आपके मन में ये भी प्रश्न उठ रहा हो कि सर क्या पहले भी इस तरह से कभी नोटबंदी हुई होगी क्या? तो एक बड़ी रोचक कहानी है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में भी जब हम परतंत्रता की स्थिति में थे, आज़ादी से पहले भी 1946 में 12 जनवरी 1946 में भारत के जो वायसराय थे मित्रों, है ना, सर आर्चीबाल्ड वेवल ने जो है वो उस समय ये नोटबंदी कर दी थी। और 1978 में जनता पार्टी ने भी नोटबंदी की थी मित्रों, और उस समय भी 1000, 5000 और 10,000 रुपये के नोट चलते थे, उनको जो है बंद कर दिए थे। तो नोटबंदी अर्थव्यवस्था को एक प्रकार से ऑक्सीजन देने का काम है, काले धन पर अंकुश लगाने का काम है, फेक करेंसी को एक ही झटके में, है ना, अर्थव्यवस्था में समाप्त करने का काम है। इसलिए आप और मैं दोनों ही घबराएं नहीं। आरबीआई आप जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सारा काम करता है करेंसी से संबंधित। और भारत में जो है इसकी 4 ब्रांच है नोट छपाई की,
है ना, एक तो नासिक में है, एक देवास उत्तर प्रदेश में है ना मित्रों, और एक हमारे पास मैसूर कर्नाटक में है और सालबनी कलकत्ता में है। ये 4 जो हैं यूँ कह सकते हैं प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ पर नोट छपते हैं। तो आपको और मेरे को ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। हमारे बहुत सारे लोग कहीं चिंतित हो गए अचानक से अब क्या होगा। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि आज के बाद अब 2000 का नोट कोई बाजार में लेना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता चल गया कि ये बंद होने वाले हैं। और सरकार ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि 2019 के बाद से तो 2000 के नोटों को छापना ही बंद कर दिया है ना, क्योंकि इनको धीरे धीरे क्या करना है, प्रचलन से बाहर करना है। तो 2000 के नोट छापने सरकार ने बंद कर दिए। अब सारे नोट जो हैं वो वापस ले लेगी। अब हो सकता है उसके बाद किस नोट को जारी करे नहीं करे वो भविष्य के गर्त में है, तो ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। नोट हैं, है ना, ये तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन अगर आपके पास कहीं पड़े हुए हैं तो बैंक में जाइएगा। 30 सितंबर तक जाना आराम से, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई भीड़ भड़क्का नहीं, और आप बदलवा लीजिए या खाते में जमा करवा दीजिए, जैसा भी आप उपयुक्त समझते हैं। लेकिन जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, अब वो कैसे उसको वाइट करेंगे, ये उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। और कहीं न कहीं सरकार ने ये निर्णय जो लिया है वो एक प्रकार से अर्थशास्त्रियों की निगाह में किस तरह से कितना खरा उतरेगा वो तो समय के साथ विश्लेषण करेगी ये अर्थव्यवस्थाओं के बारे में। लेकिन ये मोटा मोटी लगभग तय है कि आपको और मेरे को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिनके नोट बोरियों में भरे हुए हैं उनको चिंता करनी है, और वो भी 2000 के नोट बहुत है, क्योंकि जितनी बड़ी करेंसी होगी काला धन उतना ज़्यादा संचित हो जाता है ना। अभी 1-1 रुपया, 2-2 रुपया, 5-5 रुपये के नोट चलते हो तो काला धन इकट्ठा करने में घर भरने पड़ेंगे। अब 2000 का नोट है तो अलमारी में डाल देंगे, है ना। तो इसलिए ये नोट जो हैं धीरे धीरे प्रचलन से बाहर होने वाले हैं, और इसका अंदेशा भी था, इसलिए कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इसलिए घबराए नहीं। ये तो नोट हैं, बस आप अपना कर्म करते रहिएगा। लेकिन हाँ, अब जो भी आप नोट लें तो कोशिश कीजिएगा 2000 का न लेकर हमें क्या करना है, जो छोटे नोट है वही लेना है। और आप भी देने जाओगे तो बैंक के अलावा शायद मार्केट में अब कोई 2000 का नोट नहीं ले, तो बैंक में चले जाइएगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। आपको तो पढ़ना ही है, क्योंकि हमें तो एक ही काम करना है। फिर इस पढ़ने के बाद जब नौकरी लगेगी तो हमारे पास नोट कुछ आएंगे, रोजगार होगा तो नोट आएंगे। इसलिए आप तो रोजगार के लिए तैयारी करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।